बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा पर डिबेट के दौरान प्रोफेट मोहम्मद का अपमान करने के आरोप के बाद उन्हें 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इस्लामिक देशों के विरोध के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि कई देशों ने अपने देशों में स्थित भारतीय राजदूतों को तलब कर नाराजगी जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में 57 सदस्यीय मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भी आपत्ति दर्ज करवाई। OIC ने भारत को घेरते हुए संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से अपील की कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ जरूरी कदम उठाए जाएं। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को धार्मिक बयानबाजी से परहेज करने की हिदायत दी है। इसी बीच अब उन मौलानाओं पर भी शिकंजा कसने की मांग तेज हो रही है जो शिवलिंग के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहे जाते हैं। भाजपा नेता तेजेंद्र पाल बग्गा ने यूपी पुलिस से जी न्यूज के डिबेट के दौरान हुए शिवलिंग के अपमान को लेकर मौलवी इलियास शराफुद्दीन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी न्यूज के एक डिबेट में ठाकुर देवकी नंदन के साथ इलियास शराफुद्दीन ज्ञानव्यापी की वीडियो लीक मामले पर कहता नजर आया कि क्यों कर रहे हो तुम लोग प्राइवेट पार्ट्स की पूजा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों कर रहे हो। वेद गीता के खिलाफ जाकर श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ जाकर प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे हो। तुम्हारा प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है। और इसके बाद मौलवी जोरदार ठहाके लगाकर डिबेट शो में नजर आता है हंसता हुआ। यही नहीं, मौलवी इलियास शराफुद्दीन दोबारा जोर देकर कहता है कि क्यों कर रहे हो प्राइवेट पार्ट्स की पूजा, क्यों लिंग और योनि की पूजा कर रहे हो, क्यों जहन्नुम में ले जा रहे हो। बेचारे करोड़ों हिंदुओं को श्री राम और कृष्ण के रास्ते पर जाओ, रावण और कंस का रास्ता छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ कानपुर के काजी हाजी अब्दुल कद्दूस ने विवादित बयान देते हुए पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कद्दूस ने कहा कि पुलिस इस मामले में एक तरफा एक्शन ले रही है कानपुर में। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह के एक्शन हुए और बुलडोजर चलने जैसी नौबत आई तो फिर कफन बांधकर मैदान में उतर आएंगे। अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 90 से 95% तक मुसलमान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में केवल मुसलमानों की गलती नहीं है, इन लोगों की सिर्फ यही गलती है कि जुलूस निकाला और बाजार बंद करवाया। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि जुलूस के दौरान उन पर पत्थर फेंके गए। अब्दुल कद्दूस ने ये जोर देकर कहा कि अगर बुलडोजर चला तो कानपुर का मुसलमान सिर पर कफन बांध लेगा। इन दोनों के विवादित बयान सामने आने के बाद अब ये मांग तेज हो गई है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाए जो अपने धर्म को लेकर तो मरने मारने की बातें करते हैं लेकिन दूसरों के धर्म या इष्ट का अपमान लगातार टीवी शोज पर करते हुए नजर आते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।